हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रुचिता और ये स्टोरी टेलिंग मैं जो सुनाने वाली हूँ वो एक मेरे साथ ही हुई है। मेरा ही एक इंसिडेंट है, पर मेरे को रियल लगता है। बाकी लोगों का कहना है इसमें कि ये तुम्हारा वहम है या तुमने कोई सपना देखा है। ठीक है, इस स्टोरी सुनने के बाद आप लोग मुझे बताना कि वो स्टोरी मेरा सपना है, मैंने ये रियल है या मेरा वहम है। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। क्या होता है ना, मैं छोटी थी, आई वॉज इन स्कूल, 8th 9th में होंगी मैं। तो क्या, हम रेलवे क्वार्टर में रहते थे। तो रेलवे क्वार्टर में जस्ट साइड साइड में घर होते हैं। तो हमारे जस्ट साइड में एक फैमिली रहती थी। उस फैमिली में अंकल आंटी, उनके 2 बच्चे, एक लड़की और 2 लड़के ऐसे रहते थे। वो लड़के लड़की मतलब काफ़ी बड़े थे वो भैया लोग और वो दीदी। तो वो जो आंटी थी ना, उनकी शादी नहीं हुई थी वो बच्चों की, बट वो आंटी जो थी ना वो काफ़ी टाइम से उनकी तबीयत ख़राब रहती थी। उनको पैरालाइज हुआ था उनको शायद, तो जब से उनकी तबीयत ख़राब रहती थी करीबन 1 डेढ़ साल से। तो मतलब वो उनका नेचर बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छी आंटी थी, मेरे से भी काफ़ी जुड़ी हुई थी। तो ऐसा, तो फिर ना एक दिन 1.5 2 साल बाद उनकी डेथ हो जाती है। अब मेरे घर वाले सारे उधर, मतलब जो भी वो ऐसा सुनने में आता है तो जाते हैं। तो मेरे घर वाले उधर थे, अब मैं घर पे अकेली थी। तो मेरे को ना बड़ी चुल कि मैं देखूँ क्या कर रहे, कैसे कर रहे, फलाना ढिमका। तो मैंने ना सजा रहे थे, फिर उनके जो आंगन में क्या बोलते हैं उसको, उनको ले जाने की तैयारी वो सब कर रहे थे, फूल हार माला जो भी वो सब, वो तैयारी, लोग रो रहे थे, मतलब बहुत वैसा वाला माहौल था एकदम ही। और मैंने ये सब चीज़ें ना अपनी आँखों से देखी थी एकदम ही डूब के। तो मेरे को ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में हिट हो गई या फिट हो गई, जो भी मान लो। तो क्या होता है ना, हाँ ये सब प्रोसेस हुई, 1 2 3 दिन निकले। उसके बाद तीसरे दिन में हम सब बाहर बैठे थे, गर्मी के दिन थे। तो हमारे घर वाले बाहर बैठे थे, मतलब गर्मियों में तो सब भी बाहर ही बैठते हैं। तो ऐसा, तो ना तीसरे दिन उनकी जो अस्थियाँ थी वो मटके में, वो उनका बेटे और उनके घर वाले वो लेके जा रहे थे। तो हम बाहर बैठे थे। तो उन भैया ने ही मम्मी को बताया कि ऐसी बात है आंटी, हम ये लेके जा रहे हैं अस्थियाँ, तो घर देखना ऐसा कुछ, मतलब थी उसमें उनकी लड़की घर में, बट ऐसा उन्होंने बोला था। मैं भी वहीं खड़ी थी, पर मुझे तो कुछ समझ नहीं आया था, बट मैंने सुना था। तो उस तीसरे रात में हम लोग सब अंदर चले गए 11 बजे। फिर हम सब सो गए। ठीक है, अब सो गए भाई, नींद लग गई, 12 बजे नींद लग गई। 3 बजे क्या होता है, मेरी नींद खुलती है। करेक्ट 3 बजे मेरी नींद खुलती है। मुझे ना मेरी गेट की आवाज़ आती है कि कोई ने गेट खोला। तो मैंने ठीक है होगा। अब ना मुझे दरवाजे की नॉक नॉक की आवाज़ आती है। मेरी सास कि यार ये कौन है इतनी रात में। तो 3 बज रहा था। तो मैंने देखा कि 3 बज रहे हैं। फिर वो आंटी गेट पे नॉक नॉक करी थी, उन्होंने बोला था कि बेटा मैं आई हूँ, दरवाज़ा खोलो। तो मैंने बोला ये कैसे हो गया। फिर मैंने थोड़ा सा सोचा अपने आप में। फिर एक और बार आवाज़ आई, दूसरी बार, बेटा मैं आई हूँ, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो, तुम दरवाज़ा खोलो, ऐसा करके। मैंने बोला कल परसों ही तो ऐसा कुछ हुआ ही आंटी का, फिर आज मुझे ऐसा क्यों सुनाई दे रहा है। तो फिर मैंने, मेरे साइड में जस्ट मेरी मम्मी सोई थी, मैंने उनको उठाने की कोशिश करी, बट वो नहीं उठ रही थी, वो गहरी नींद में थी तो वो नहीं उठ रही थी। मैंने, मेरे भैया जो थे उनको भी उठाने की कोशिश करी, वो कोई नहीं उठ रहा था। मेरे को बहुत ही तेज डर लगने लगा। फिर वो आंटी ने मुझे लास्ट बार बोला कि थर्ड टाइम में कि बेटा तुम दरवाज़ा खोल रही हो कि नहीं, कि मैं अंदर आ जाऊँ खुद से। मेरी पूरी सांस और मेरी पूरी हार्ट बीट डर गई। मैंने जो मेरी मम्मी का पल्लू रहता है, लिटरली वो पल्लू मैंने उठाया, अपने आंख पे डाला, मेरे चेहरे पे डाला, और मैंने वो पैक किया और मैं सो गई। मैंने भगवान का, सबसे पहले मैंने हनुमान जी का नाम लिया कि भगवान जी, जय हनुमान, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। तो मुझे ये आवाज़ बंद हो गई सुनना 2 मिनट के लिए। फिर मैंने इनका नाम लेते 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 मैं सो गई। अब सुबह उठती हूँ मैं,
मेरे को वापस से वही रिकॉल हुआ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था रात में। मैंने ये बातें मेरी मम्मी को बताई, तो मेरी मम्मी ने सुन ली, बट मेरी मम्मी का कहना था कि नहीं, ये तुम्हारा वहम है, तुमने ये सपने में देखा है क्योंकि तुमने वो सब देखा था शायद। तो मेरी मम्मी को ये पता था कि मैंने देखा है, तो मम्मी का कहना है तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ें चल रही होगी तो तुमको ऐसा लगा। मैं ठीक है, हो सकता है। मैंने मेरे पूरे घर में बता दी ये बात कि मुझे ऐसा 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 दिखा है। मेरे पापा का भी कहना था नहीं तुम फिजूल की बात करते हो, ऐसा नहीं होता है ऐसा। ठीक है। फिर एक फ्रेंड रहती थी मेरे घर के आगे, उनकी मम्मी को बताया। उनका कहना भी यही है कि नहीं ये तुम्हारा वहम है बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है, छोड़ो ये सब बातें, ऐसा करके। मैंने ठीक है, मैंने इन सब की बातें मान के ये कहानी नहीं जो मेरे साथ हुआ है मैंने वहाँ पे छोड़ दी। मैंने बोला जाने दो, हुआ कुछ मेरे साथ, बाकी मैं इतना गौर नहीं किया। फिर मेरे साथ चीज़ें नॉर्मल। स्टोरी को मैं यहीं एंड करती हूँ, बताना कैसी लगी। बाकी और भी मेरे साथ कुछ हुआ है तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में वो शेयर करूँगी। बाकी ये बताना ये कैसी थी। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।